केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टैटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं उसमें हमको कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक में चेप्स इनइक्वालिटी का। उसमें एग्जाम्पल है 2 dice are thrown once if x is the sum of numbers sharing up, prove that probability of mod x minus 7 greater than or equal to 3, उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 35/34। ये हमको प्रूव करना है और उसके बाद उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या किया, इसमें हमको 2 डाइस को थ्रो किया, कितनी बार, एक ही बार। उसमें जो नंबर आएगा उसका क्या करने का है, सम। और उसके लिए ये वाला पोर्शन हमको साबित करना है, किसका यूज़ करके, चेप्स इनइक्वालिटी का। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं 2 डाइस को टॉस किया है, तो फर्स्ट डाई के लिए एंड सेकेंड डाई के लिए। फर्स्ट डाई के लिए हमने ले लिया है x1, सेकेंड डाई के लिए ले लिया है हमने x2। अभी e ऑफ x1 यानी कि म्यू ऑफ x1 क्या होगा, e ऑफ x1 होगा इज इक्वल टू ई ऑफ x2। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये होगा 1/6 काउंस में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अभी ये 6 नंबर का हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ नंबर शेयरिंग अब, यानी कि जो नंबर पहले आएगा उसका क्या करने का है हमको, एडिशन। तो ये कर दिया हमने एडिशन। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7/2। ये मिल गई हमको ex1 की वैल्यू। सिमिलरली इसके ऊपर से हमको ex की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ex की वैल्यू क्या होगी, सिंपली इन दोनों का समेशन, यानी e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2। दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो 7/2 प्लस 7/2, दोनों 2 कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारा आंसर 7। यानी म्यू की वैल्यू हमको मिल गई 7। अभी इसके बाद हमको फाइंड करनी पड़ेगी वेरिएंस की वैल्यू। वेरिएंस की वैल्यू के लिए सेम ही करेंगे, e ऑफ x1 का हम स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो e ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसका आंसर होगा हमारा 91/6। इसके ऊपर से हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू 91/6 माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि 7/x1 x2 की वैल्यू थी उसका स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 35/12। ये हमको मिली वेरिएंस ऑफ x1 एंड x2 की वैल्यू। लेकिन हमको फाइंड करनी है वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू, तो वो क्या होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, यानी कि 1 स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2, यानी कि वेरिएंस को हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि 35/12 प्लस 35/12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 35/6, यानी सिग्मा की वैल्यू हो गई हमारी √35/6। यहाँ पे हमको म्यू और सिग्मा दोनों की वैल्यू मिल गई। हमको पता है चेप्स इनइक्वालिटी का फॉर्मूला। चेप्स इनइक्वालिटी की फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ mod x माइनस म्यू
ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 1/k स्क्वायर। इसको हम कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हो जाएगी 7 और k सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 3। सिग्मा की वैल्यू हमको पता है तो उसके ऊपर से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो k 35/6 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि k की वैल्यू हो गई हमारी डायरेक्टली 3√6/35। इस k की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो हमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 1/3√6/35 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा लेस देन और इक्वल टू 35/34। जो हमको प्रूव करना था वो हो गया। इसके बाद हमको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10, 11 एंड 12। ये पॉसिबल नंबर रख दिए हमने। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/36 प्लस 2/36 प्लस 3/36 प्लस 4/36 प्लस 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4/9। ये हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू।